बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ इफ्तार के लिए चीज़ी पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत चीज़ी होते हैं, अंदर से जितने सॉफ्ट होते हैं बाहर से उतने ही क्रिस्पी होते हैं। आप ये इफ्तार में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये स्नैक बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिन में बना के रख लीजिए, शाम में इसको इफ्तार में फ्राई कर लीजिएगा। चीज़ी पोटैटो क्रॉकेट्स बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं और इनको मैं मैश कर रही हूँ। पोटैटोज को अच्छे से मैश करना है। पोटैटोज के चंक्स नहीं होने चाहिए इसमें। आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या इस तरह मेरी तरह से मैशर से मैश कर सकते हैं। और 2 बॉयल एग लिए हैं, इनको भी मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इनको भी मैशर से मैश कर सकते हैं या फोक की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये स्नैक बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैं ये स्नैक पोटैटो और एग के साथ बना रही हूँ। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। एग्स को फुल बॉईल करेंगे और इस तरह से मैश करके इसमें डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना चॉप करके डालेंगे। मैं पुदीना भी डालती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो भी अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। आप सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, ये आप भून के ऐड कीजिएगा, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, किसी भी ब्रांड का। टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे, इससे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार टेस्ट आता है, आप भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो स्पाइसेस आपके पास हैं घर में अवेलेबल, आप वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होंगे, इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ली है और 3 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर चेडर मोज़रेला मिक्स चीज़ है मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ नहीं है तो चीज़ के बगैर खाली मायो और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो ऐड की है, इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप ये फिलिंग नहीं कर सकते हैं। आप खाली मायो से भी ये फिलिंग रेडी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी और पोटैटोज़ को हाथों पे फैला के ये जो मैंने फिलिंग रेडी की है ये फिल करके तो इसको शेप दे लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी शेप इसको देना चाहें दे सकते हैं। जो फिलिंग है उसको बहुत अच्छे से अंदर कवर करेंगे पोटैटोज़ के, क्योंकि जब हम इस पे कोटिंग वगैरह करेंगे और फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो चीज़ की फिलिंग है वो बाहर ना निकले। जो चीज़ी क्रॉकेट्स हम रेडी कर रहे हैं, जब हम इनको फ्राई करें तो चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले, इसलिए हमें प्रॉपर शेप देनी है और चीज़ को अंदर लॉक कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको शाशलिक स्टिक के ऊपर फिल करके भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सारे क्रॉकेट्स की मैं इसी तरह से शेप दे लूँगी और आप चाहें तो इनको 2 से 3 दिन फ्रिज में रख के ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉकेट्स की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं, इनको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके बीट करेंगे। आप जितने क्रॉकेट्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एग ले लीजिएगा। और मैंने होममेड क्रम्स लिए हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी चिकन पाउडर, ऑरिगेनो, सॉल्ट ऐड किया था और ब्लैक पेपर ऐड की थी, ताकि क्रम्स में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। चीज़ को अच्छे से लॉक करेंगे, नीट सी शेप बना लेंगे। आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। क्रॉकेट्स को पहले एग में डिप करेंगे और क्रम्स लगाएंगे और फिर एग में डिप करेंगे और दोबारा से क्रम्स लगाएंगे, यानी डबल कोटिंग करेंगे ताकि क्रॉकेट्स बहुत ही क्रिस्पी बने। आप सिंगल कोटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, इसलिए डबल कोटिंग से आपकी जब ये फ्राई करेंगे क्रॉकेट्स को तो चीज़ भी मेल्ट होके बाहर नहीं निकलेगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इस तरह से कोटिंग करके इनको फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन यूज़ कर
कर सकते हैं। पोटैटोज के बनाए हैं इसलिए 2 से 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि पानी छोड़ देते हैं पोटैटोज। जब पोटैटोज पानी छोड़ देते हैं तो फिर ये सारी मेहनत आपकी रायगा चली जाएगी, सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। सब क्रॉकेट्स को मैं इसी तरह से डबल कोट कर लूँगी और ये काम आप दिन में करके रख लीजिएगा ताकि आप शाम में इफ्तार से पहले इनको फ्राई कर सकें। पैन में ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे और हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि पोटैटोज वगैरह ऑलरेडी कुक हैं। हमने सिर्फ इसके ऊपर जो कोटिंग की है उसको क्रिस्पी करना है, फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हम बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करेंगे वरना क्रम्स पे कलर आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं होंगे और ये क्रॉकेट्स सॉगी बनेंगे, यानी ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको दोनों साइड से साइड चेंज करते करते कुक करेंगे ताकि सारी कोटिंग अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। मज़ेदार चीज़ी पोटैटो क्रॉकेट्स तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट स्नैक्स की, डिफरेंट डिशेस की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी लो बजट में उन रेसिपीज़ को घर पर ट्राई कर सकें।